नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं newsfirst.tv। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्य से ज़्यादा हंगामे और मारपीट के लिए चर्चा में रहता है। वैसे तो शिक्षक इसके सिस्टम को हिलाने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विवादों को हवा देते रहते हैं, लेकिन इस बार सीधी लड़ाई है कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच। इनकी खींचतान में विश्वविद्यालय के जरूरी कामकाज अटक गए हैं, वहीं प्रभावित शिक्षक कार्य भी प्रभावित है। क्या कुछ चल रहा है इन दिनों सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, देखिए हमारी इस खास पेशकश में विश्वविद्यालय बना अखाड़ा। छोड़ो भैंस चराओ, भैंस चराओ, भैंस चराओ। बीसी हाय हाय, बीसी हाय हाय। यह है मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जहां पढ़ाई कम हंगामा ज्यादा होता है। विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि दीक्षांत समारोह से पहले छात्र हंगामे की राजनीति करते हैं। पिछले साल दीक्षांत समारोह से ऐन पहले छात्र संगठनों ने हंगामा करते हुए कुलाधिपति बीएल जोशी को तमाम तरह के पत्र लिखे, लेकिन जैसे ही दीक्षांत समारोह बीता, छात्र संगठन चुप्पी साध गए। इस बार भी कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच की लड़ाई को छात्र हवा दे रहे हैं और कुलपति पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से कुलपति विक्रम चंद्र गोयल आए हैं, तब से प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया बाधित हो गई है। मनमाने ढंग से कंपनियों को टेंडर दिया गया, जिसके चलते प्रवेश प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। असल में सीसीएस यूनिवर्सिटी में इन दिनों कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच जबरदस्त तकरार चल रही है। कुलपति ने रजिस्ट्रार को कार्य मुक्त कर दिया, जबकि रजिस्ट्रार ने आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। वीसी ने मामले में सख्ती दिखाते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस सील करवा दिया, साथ ही पूरे मामले को लेकर लखनऊ रवाना हो गए। वे रजिस्ट्रार मनोज कुमार के 7 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड व कामकाज में बाधा पहुंचाने का रिकॉर्ड कुलाधिपति राम नाइक को सौंपेंगे। रजिस्ट्रार को रिलीव करने से पहले भी कुलपति उनकी कार्य प्रणाली से कुलाधिपति और शासन को अवगत करा चुके हैं, जिसमें वीआईपी गेस्ट हाउस पर अवैध रूप से कब्जा और मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसे आरोप शामिल हैं। कुलपति ने रजिस्ट्रार को रिलीव करने, उनकी गाड़ी लेने और निजी स्टाफ को हटाने का आदेश रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा, तो रजिस्ट्रार ने अपने स्टाफ को धमकाते हुए आदेश रिसीव करने से इनकार कर दिया। जबकि कुलपति का कहना है कि रजिस्ट्रार को रिलीव करने और उनका ऑफिस सील करने का निर्देश कुलाधिपति के कहने पर दिया गया है, क्योंकि वे लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। अगर रजिस्ट्रार आदेश नहीं मानते हैं तो उन्हें अपनी जेब से गाड़ी व रजिस्ट्राफ को खर्च देना होगा। इसके जवाब में रजिस्ट्रार ने शासन के 2010 में जारी आदेश के हवाले से कहा है कि रजिस्ट्रार को हटाने का अधिकार वीसी को नहीं है। रिलीव करने के आदेश पर शासन ही कुछ कर सकता है। रजिस्ट्रार अपने रुख पर कायम है तो कुलपति भी अपने आदेश पर। रजिस्ट्रार कुलपति पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य सामने नहीं ला पाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि 10 फाइलें बारकोड व मूल्यांकन घोटाले से जुड़ी हैं, जिन्हें नष्ट किया जा सकता है। इस बीच सीसीएसयू में एक और मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया है। रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया है कि 18 अक्टूबर को हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही के नोट को बदला गया। साथ ही बैठक में सचिव के तौर पर शामिल होने के बावजूद नोट पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। उनकी जगह डिप्टी रजिस्ट्रार हरीश चंद्रा के हस्ताक्षर हैं और कार्यवाही में व्यापक फेरबदल कर नया नोट तैयार किया गया है। कि हम तो ये भी नहीं कह रहे कि रजिस्ट्रार ईमानदार आदमी है, हम ये कह रहे हैं कि वीसी और रजिस्ट्रार दोनों ही चोर हैं, लेकिन एक निष्पक्ष जांच करा ली जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस बीच रजिस्ट्रार को रिलीव करने के मामले में छात्र 2 फाड़ हो गए हैं। कुछ छात्र कुलपति के समर्थन में उतर आए तो कुछ रजिस्ट्रार के। कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच विवाद पिछले 15 दिन से चल रहा है। सोमवार को कैंपस के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया तो मंगलवार को मेरठ कॉलेज और डीएन कॉलेज गेट पर रजिस्ट्रार का पुतला फूंका गया। इस बीच रजिस्ट्रार को रिलीव करने के बाद सीटा महामंत्री ने वीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुलाधिपति को पत्र लिखा, जबकि वीसी ने मूल्यांकन से लेकर परीक्षा कराने तक के तमाम विवादित मामलों की जांच रिपोर्ट तलब की है। सबकी नजर अब राजभवन और शासन पर टिकी है, जिन्हें इस विवाद में बड़ा निर्णय लेना है।
न्यूज़ फर्स्ट .tv पर आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट .tv।